जिसने कर लिया उसकी किस्मत बदल गई। कौन कौन क्यों आई थी? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूले लिख रही हूँ। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे साइड में आपने फॉर्मूले लिखने हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में होते हैं, चुटकियों में। तो चलिए करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। एक फॉर्मूला ये है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और एक और फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले अपनी जिंदगी में याद करने हैं, बस सिंपल सी डायरेक्ट करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, बताना जरा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cosec, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। आप यहाँ से 2 फॉर्मूले बनाएंगे, इधर से भी 2 फॉर्मूले बनाएंगे, इधर से भी 2 फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक बार साइन की वैल्यू निकाल लो और एक बार cos की वैल्यू निकालो। बस जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको सेपरेट लिखना है, तो इसको सेपरेट लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट लिखेंगे। इस cos को वहां लेके जाइए, ये प्लस cos है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अब एक बार cos की वैल्यू निकालो, तो cos को सेपरेट लिखो, cos को सेपरेट लिखेंगे। अब साइन को उधर लेके जाएंगे, 1 को अपने प्लेस पे लिखो, ये प्लस साइन है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट्स क्लियर। अब इससे भी आपने 2 फॉर्मूले बनाने हैं, एक बार 1 की वैल्यू निकालो और एक बार tan स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को सेपरेट लिखेंगे, तो चलिए 1 को सेपरेट लिखेंगे, tan को उधर लेके जाएंगे। ओके, पहले इसको अपने ही हाउस में लिखेंगे, अपने ही हाउस में लिखो इसको। ये प्लस tan स्क्वायर है, हम देखें माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बार और किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan की। किसकी निकालेंगे? tan की। तो tan स्क्वायर थीटा। अब 1 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, 1 को उधर लेके जाएंगे, इसको एज इट इज लिखो, प्लस 1 देखिए माइनस 1। इट्स क्लियर। अब इसमें से भी हम 2 फॉर्मूले निकालेंगे। कौन कौन से? एक बार cot का फॉर्मूला निकालेंगे और एक बार 1 का। तो cot को सेपरेट लिखो, cot स्क्वायर थीटा को सेपरेट लिखो, इसको अपने हाउस में उतारेंगे, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 उतारेंगे, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 को सेपरेट लिखेंगे, cot को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको अपने प्लस cot है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइनस cot स्क्वायर थीटा। इट्स क्लियर। बस ये फॉर्मूले याद रखना। ये तो फॉर्मूले आपको पता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, जैसे मर्जी कर लो। पापा पी, बियर पी, पियोगे पी। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा भी पापा। साइन कॉस tan, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। आएंगे और आंसर किसके इक्वल आना है? RHS के। और अगर इसके इक्वल नहीं आता तो LHS को अलग सॉल्व करो और RHS को अलग सॉल्व करो, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ओके, तो चलिए LHS पिक करते हैं। LHS क्या है? 1 अपॉन में cosec A माइनस cot A, सुनते हैं ना? माइनस 1 अपॉन में sin A। हमने क्या पिक किया? LHS पिक किया। इक्वल टू के इधर क्या होता है? LHS। मैंने वो पिक किया। बट विल यू डू दिस? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताइए? एलसीएम लेंगे। कैसे ले लेंगे? साइन है, कोट है, कोसक है,
मुश्किल हो जाएगा। इधर देखिए, पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे। 1 में कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसका करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज। कैसे करते हैं रैशनलाइज? मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, जो ये नंबर है, जो ये लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिखेंगे। इसको कितनी बार लिखेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे और साइन चेंज करके लिखेंगे। उसको क्या कहते हैं? रैशनलाइज। कैसे करेंगे रैशनलाइज? इसको हम 2 बार लिखेंगे। क्या है ये बताइए? कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना? इसको यहाँ लिखेंगे कोसेक ए, बस साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए। नीचे भी सेम टू सेम लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमने क्या किया? इसको रैशनलाइज, लिख दो, रैशनलाइज किया। क्या किया हमने? इसको रैशनलाइज। और ये सेम टू सेम नोट डाउन कर लो, -1 में साइन। ओके, देखिए इधर अब क्या करेंगे? 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 की इससे करेंगे, ये सेम टू सेम आ जाएगा। और नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर नोट डाउन कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? इस ब्रैकेट से, तो सेम टू सेम आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, अब इसके साथ करूंगी। क्या करूंगी? इसके साथ करूंगी, ब्रैकेट डाल देंगे। जब मल्टीप्लाई करने का नाम आए तो क्या करेंगे? पुट अप द ब्रैकेट। क्या पुट अप करेंगे? ब्रैकेट पुट अप करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे। इधर लिसन टू मी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस ब्रैकेट से। तो देखिए फ्रंट भी सेम है और लास्ट भी सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला रहेगा? a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो फ्रंट भी सेम है, लिसन टू मी, फ्रंट भी सेम है तो यू विल लेट बी ए। आप इसको क्या लेट कर लेंगे? a। लास्ट भी सेम है तो यू विल लेट बी बी, इनको b लेट कर लेंगे। बस डिफरेंस किसका है? माइनस का और प्लस का। तो बताइए फॉर्मूला बन गया ना, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। स्टॉप, आगे स्पेस नहीं है, ठीक है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। अपॉन में आना ना, देखिए अपॉन में है ना, ये फॉर्मूला अपॉन में है तो मैं अपॉन में ही यहाँ लिख दूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है? टेल मी a क्या है? a क्या है? कोसेक। ये वाला फॉर्मूला पुट अप करना है ना। a क्या है? कोसेक। स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, b क्या है? कॉट। स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। इट्स क्लियर। और ये जो बच गया है -1 अपॉन साइन। क्या बच गया है? -1 अपॉन साइन। यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन साइन ए। ये बच गया है तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इट्स क्लियर। तो चलिए बताओ 1 अपॉन साइन, यहाँ पर आ जाओ। 1 अपॉन साइन और ओनली साइन। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 1 अपॉन साइन दे रखा है तो 1 अपॉन साइन, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी? कोसेक। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में साइड में क्या लिखा है आपने? 1 अपॉन साइन की जगह आपने क्या लिखा है? कोसेक। तो कोसेक ए, माइनस का माइनस, ये सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, ये अलग है। देखो अपॉन सिर्फ इनके नीचे है, कोसेक है और कॉट है। मोस्टली बच्चे क्या कर देंगे? यहाँ से आकर डाल देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो अपॉन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए प्लस कॉट है। अपॉन सिर्फ इनके नीचे ही है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब फॉर्मूला देख लीजिए, स्क्वायर वाले है। क्या है ये? स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। चलिए वहां पे देखिए कहाँ पर बन रहा है ये फॉर्मूला? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उधर चलिए, ये तो साइन कोस का फॉर्मूला है, ये टेन और सेक का फॉर्मूला है, ये कॉट और कोसेक का फॉर्मूला। यहाँ कहीं मिलेगा तुम्हें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये रहा कोसेक स्क्वायर, फोकस ऑन दिस, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। आ रहा है ना ये फॉर्मूला? तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगी? 1। क्या रिप्लेस करूंगी? तो इस फॉर्मूले की जगह क्या रिप्लेस करूंगी? 1। ये सेम टू सेम आएगा और इसकी जगह 1 लिखूंगी। ये सेम टू सेम लिखेंगे,
कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसकी जगह क्या आएगा 1, और लिखो हम फॉर्मूला लिखने आपने 1 इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर, इसके ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया 1। इट्स क्लियर, ये फॉर्मूले हैं और ये नोट डाउन करो, माइनस कोसेक ये सेम टू सेम लिख दीजिए। अब ये देखो प्लस कोसेक और माइनस कोसेक, प्लस कोसेक और माइनस कोसेक कट गया तो ओनली क्या बचा कॉट। एलएचएस सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था एलएचएस, तो आंसर क्या आया था कॉट थीटा, यही आया था कॉट थीटा, लेकिन हमारा आरएचएस ये है, इसके इक्वल नहीं आ रहा। एलएचएस का आंसर आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम आरएचएस को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, आरएचएस को भी अलग से सॉल्व करेंगे, इसका करेंगे रैशनलाइज। जैसे मैंने एलएचएस में इसको रैशनलाइज किया था, ऐसे ही आपने आरएचएस में भी क्या करना है, इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, सेम वैसे ही होगा। ओके, डू योरसेल्फ, इसका आंसर भी 4 आएगा, ठीक है। आपने अपने घर से नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के दिस साइड इज एलएचएस एंड आरएचएस, आपने एलएचएस लेना है, एलएचएस का सॉल्व करो, आंसर किसके इक्वल आना चाहिए आरएचएस के इक्वल। तो चलिए एलएचएस नोट डाउन करते हैं, एलएचएस नोट डाउन करते हैं, cos a अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस cot a। क्लियर, हमने क्या लिया इसकी एलएचएस, क्या लिया हमने इसकी एलएचएस। तो चलिए मैंने बोला टोटली क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू साइन एंड कोस। देखो यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, इधर tan है, इधर कोट है। आप इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लो, इस पूरे को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पूरे को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कोस की फॉर्म में। ये तो कोस और साइन की फॉर्म में गिवन है ही, इसको कन्वर्ट करते हैं ना tan। तो चलिए tan के 3 फॉर्मूले हैं। इस tan का फॉर्मूला 1/cot, एक tan का फॉर्मूला sin/cos और एक tan ये रहा, एक tan स्क्वायर का फॉर्मूला ये। तो हमें साइन और cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं tan का कौन सा फॉर्मूला प्रोडक्ट करूं, sin/cos। तो ये सेम टू सेम आएगा, ये सेम टू सेम आएगा, ये सेम टू सेम आएगा। आपने tan की जगह क्या लिखना है sin/cos, ये सेम टू सेम लिखेंगे। 1 सेम टू सेम आएगा, माइनस सेम टू सेम आएगा, tan की जगह क्या आएगा sin/cos, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये a लिखा हुआ बेटा, तो मैं a लिखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, प्लस का प्लस, ये तो साइन की फॉर्म में गिवन है, इसको एज इट इज लिखो, ये एज इट इज आएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा कॉट। तो आ जाओ कॉट के 3 फॉर्मूले, एक ये वाला कॉट का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या है 1/tan, एक कॉट का फॉर्मूला इधर है cos स्क्वायर थीटा का ये है, और एक cot का फॉर्मूला ये है cos अपॉन sin। तो कौन सा पिक करेंगे, cos और sin वाला, cos अपॉन sin, cos a अपॉन में sin a। इट्स क्लियर, स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको सेम टू सेम ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ, स्पेस नहीं है। cos a अपॉन में 1 माइनस sin a cos a प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस cos a अपॉन में sin a। स्पेस नहीं इसलिए मैंने इसको और नोट डाउन किया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 डाल के एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, इसके नीचे भी 1 डाल के क्या लेंगे एलसीएम, इधर भी एलसीएम लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे। ये सेम टू सेम आएगा, लिखेंगे ये सेम टू सेम आएगा, अपॉन है अपॉन डालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इनका। कौन कहाँ से है 1 और cos a, इसका एलसीएम लोग क्या आएगा टेल मी cos a। तो एलसीएम लिखो cos a, इसको रफ में लिखेंगे, लिसेटो में
इसको रफ में लिखेंगे 1/1 और जो एलसीएम आएगा वो लेंगे। एलसीएम कितना आया, ये एलसीएम लिया ना हमने, एलसीएम कितना आया cos A। cos A की 1 से करेंगे वही cos से आएगा, है ना, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। cos A ये वाला माइनस सेम टू सेम, ये वाला माइनस सेम टू सेम, इसको रफ में लिखो साइन, आप इसको रफ में लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम क्या है cos A, एलसीएम तो यहाँ लिखेंगे cos A। cos A से cos A कट हो गया, क्या आया sin A, sin A। क्लियर। अब प्लस का प्लस नोट डाउन करेंगे, sin A का sin A नोट डाउन करेंगे। अब एलसीएम इनके बीच में लेंगे, इनके बीच में लेंगे, है ना। sin A और 1 का एलसीएम लो, क्या आएगा sin A, ये अपॉन है, आप भी अपॉन डालेंगे। sin A और 1 का एलसीएम लेंगे साइन है, तो अपॉन, जब हमने एलसीएम लेते हैं तो किस में आता है, अपॉन में ही आता है ना, अपॉन में लिखेंगे sin A। अब हो गए अपॉन, ये थोड़ा वो ये वाला अपॉन है, ये वाला अपॉन ये है, और हम इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम वाला अपॉन है। नॉट क्लियर, क्लियर, ये वाला अपॉन है ना, ये वाला अपॉन वो ये है। और जब हमने इसका sin A और 1 का एलसीएम लेंगे तो अपॉन में आता है ना, जब एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम वाला अपॉन है। इसको रफ में लिखेंगे 1/1, इसको रफ में लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया sin A, sin A की 1 से करेंगे यही आएगा sin A। ये माइनस है, माइनस का माइनस नोट डाउन करेंगे। अब इसको रफ में लिखेंगे cos A अपॉन में sin A, यहाँ लिखेंगे sin A। sin A से sin A कट हुआ, क्या आएगा cos A। क्लियर हो गया, क्लियर तो सही है। बताओ किसका पेयर है, बच्चे हम मिस्टेक करते हैं। पेयर किसका है, हमने इसका एलसीएम लिया ना, हमने इसका एलसीएम लिया ना, तो ये आया ना एलसीएम लेकर के, तो इसका पेयर है। हमने इसका एलसीएम लिया ना, तो ये चीज है ना एलसीएम लेकर के, तो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख लो। इसका भी पेयर नहीं है तो इसके भी अपॉन में 1 लिख लो, पेयर बन गया। अब इस वाले का भी पेयर बन गया, इस वाले का भी पेयर बन गया, अब इस वाले का भी पेयर बन गया और इस वाले का भी पेयर बन गया। युवराज देखिएगा, इस वाले का भी पेयर है, इस वाले का भी पेयर है, इस वाले का भी पेयर है, इस वाले का भी पेयर है। तो ऊपर वाले पेयर को एज इट इज लिखना है। लिसेटो में जो ऊपर वाला पेयर है वो एज इट इज आएगा, ऊपर वाला पेयर एज इट इज आएगा और मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे यहाँ पे, इसका साइन आएगा मल्टीप्लाई। जो नीचे वाला पेयर है उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जो नीचे वाला पेयर है वो उल्टा हो जाता है, cos A ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। cos A माइनस साइन, ढंग से समझिए इधर, एक बार फिर देखिए, देखिए एक बार, ये इसका पेयर है, पेयर बना कैसे है, हमने एलसीएम इसका लिया है ना, तो ये आया एलसीएम लेकर के, तो ये पेयर की फॉर्म में है, बट ये पेयर की फॉर्म में नहीं था, तो इसके नीचे हमने क्या लिया, तो ये भी पेयर की फॉर्म में बन गया। ये एज इट इज, ऊपर वाला पेयर एज इट इज आएगा, ऊपर वाला पेयर एज इट इज आएगा, और जो नीचे वाला पेयर है, जो नीचे वाला पेयर है उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन ऊपर लिखेंगे और ये नीचे आ जाएगा। इट्स क्लियर, क्लियर। अब देखो cos की cos से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A। 1 की इससे करेंगे तो यही रहेगा ना, वैल्यू लिखेंगे cos A माइनस sin A, प्लस का साइन, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है, इना मल्टीप्लाई बेस सेम, पावर इज ऐड, साइन स्क्वायर A। 1 की इससे करेंगे यही आएगा sin A माइनस cos A। क्या करेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक बात बताओ, एलसीएम लेंगे, क्या ये एलसीएम सेम है, प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो cos A sin A cos A, अगर यहाँ पे बीच में किसका साइन होता, प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु केतु आ गए, अब इस राहु केतु से कैसे बचेंगे,
कैसे करेंगे इस राहु केतु से, कैसे बचे? लिसन टू मी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ प्लस का साइन होता, अगर यहाँ पे किसका साइन होता? प्लस का, तो फर्क पड़ रहा है? कोस से साइन नहीं है, साइन है कोस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की ममता होती है प्लस, ठीक है। लेकिन जो माइनस है वो राहु केतु, क्या है वो? राहु केतु। यहाँ पे माइनस किसके साथ है? साइन के साथ। और यहाँ पे माइनस किसके साथ है? कोस के साथ। अब क्या करें? वैसे सेम है, इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे माइनस कोस के साथ है। यहाँ चक्कर कर रहा है राहु केतु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बताओ क्या करें? प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस है साइन लिखो या साइन है कोस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस है, यहाँ पे माइनस किसके साथ है? साइन के साथ। और यहाँ पे माइनस किसके साथ है? कोस के साथ। लिसन, इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस हटा करके माइनस लगा दो, और ये जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक बार फिर देखो, लिसन टू मी, दोबारा से फिर समझा रही हूँ मैं आपको। अरे देख लिया। लिसन, ये चीज समझने वाली है, बच्चे मिस्टेक करेंगे एग्जाम में। देखिए इधर, लिसन टू मी, यहाँ पे माइनस साइन के साथ है और यहाँ पे माइनस कोस के साथ है। अगर यहाँ पे मुझे सेम बनाना है, क्या बनाना है? वैसे सब कुछ सेम है, कोस कोस, साइन साइन, सेम है, बस माइनस का फर्क है। इधर माइनस साइन के साथ है, इधर माइनस कोस के साथ है। क्या करें? लिसन, अगर मैं इक्वल बनाना चाहती हूँ, क्या बनाना चाहती हूँ? इक्वल। अगर मैं इक्वल बनाना चाहती हूँ तो ये हटा करके माइनस लगा दूंगी, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखो सेम बन गया, माइनस साइन है, माइनस साइन है, प्लस कोस है, प्लस कोस, सेम बन गया। हाँ बन गया, नहीं हुआ? बन गया बन गया। अब मैं ले लूंगी इसका एलसीएम, बन गया। एलसीएम ले लो। देखो इधर भी माइनस साइन के साथ हो गया, इधर भी माइनस साइन के साथ हो गया, इधर कोस, इधर कोस, ठीक है, सेम सेम हो गया। तो कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना, तो एलसीएम लेंगे तो वन टाइम लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। एलसीएम कैसे लेते हैं? जब दोनों सेम होते हैं इसको वन टाइम में लिखते हैं। अब इसको रफ में लिखेंगे और इसको लिखेंगे, तो ये से ये कट हो जाएगा। करके दिखाओ रफ में। कट गया कट गया। इसको रफ में लिखूंगी और साइड में ये लिखूंगी, तो ये से ये कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कट गया। अब माइनस, ये साइन है मेरा, कट गया, माइनस माइनस माइनस। अब इसको रफ में लिखूंगी और इसको लिखूंगी, तो ये से ये कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वहां पूछो पूछ गए। फॉर्मूला कुछ बन रहा है? हाँ फॉर्मूला बन रहा है, इसको a मान लो। देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला बता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, माइनस का नहीं है। फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस ले लो। फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, माइनस नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं बनता। फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर, इसको a मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है इसका माइनस b स्क्वायर? a प्लस b, a माइनस b। a क्या है? स्क्वायर से स्क्वायर सेम है, स्क्वायर से स्क्वायर सेम है। a क्या है? cos a, तो मैं a की जगह क्या लिखूंगी? cos a। मतलब करना ना आपने, हाँ a की जगह लिखूंगी cos a, प्लस का प्लस b Sin a। स्क्वायर से स्क्वायर सेम है, b क्या है? और माइनस से माइनस भी सेम है, माइनस से माइनस भी सेम है, तो b क्या हुआ? साइन a। यहाँ पे लिखूंगी ब्रैकेट a हमारा क्या है? cos a, ये वाला माइनस उतारूंगी, कौन सा माइनस उतारा मैंने? ये वाला। और b क्या है? साइन ए साइन a, और नीचे जो है ये आ जाएगा अपॉन है। cos a माइनस साइन a, ये से ये कट हो रहा है, ठीक है। हमारा आंसर आ गया cos a प्लस साइन a, ये आंसर आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS।